अच्छा, तो बच्चों आज मैं आपको पाठ 17 टोपी जो कि सरिंजा जी ने लिखी है उसके प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, गवरिया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो यहाँ पर आपको मैं इसका उत्तर समझाऊंगी अभी। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, गवरिया और गवरा के बीच कपड़े को लेकर बहस हुई। दोनों कपड़े के विषय में अपने अपने विचार देने लगे। गवरा कपड़ों को अनुचित मानता था। उसके अनुसार कपड़ों ने मनुष्य को आलसी एवं आराम पसंद बना दिया है। एक दिन गवरा गवरिया दोनों धूरे पर दाना चुगने के लिए चल दिए। वहाँ दाना चुगते चुगते गवरिया को एक रुई का फाहा मिला, जो अंततः गवरिया की इच्छा को पूरा करने का कारण बना। तो बच्चों आपने इस प्रश्न के उत्तर में यही लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपका, गवरिया और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, गवरिया क्या करती है, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। ये गवरिया बोल रही है। तो गवरा क्या बोलता है, खाक फबता है, कपड़े पहनने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। ये गौरैया चिड़िया के बारे में बताया है। ये मेल फीमेल है चिड़िया, यहाँ पे ये फीमेल है और ये मेल है। ये आपस में बातें कर रही हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या बोल रहे हैं। ये इनके संवाद बताए गए हैं। तो गवरिया बोलती है, लगता है आज लट जीरा झुक कर गए हो। गबरा बोलता है, कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गबरिया कहती है, आदमी कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए ही पहनता है। गबरा हंसकर बोलता है, तू समझती नहीं, कपड़े पहनते हैं, कपड़ा पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। तो ये क्या बोलता है, गवरा जो है उसको कहता है कि तू समझती क्यों नहीं है भाई, कपड़े पहनने से ही तो बंदे का पता चलता वो कैसा है, इंसान का पता चलता वो कैसा है, उसका जो है उसकी हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। इस तरह की बातें कर रही है ये दोनों। गवरिया नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। गवरा, ये निरा पोंगापन है। गवरिया, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा मन भी टोपी पहनने को करता है। गवरा, टोपी तू पाएगी कहाँ से। तो इस तरह के संवाद जो है बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में कहे गए हैं। तो आपको पता चल गया होगा इन संवादों के बारे में। तो ये गवरिया चिड़िया बताई है यहाँ पे तस्वीर में, और ये गवरा चिड़िया बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चिड़िया जो है गौरैया चिड़िया को बोलते हैं हम, ठीक है। ये फीमेल है और एक मेल बताया है यहाँ पे। आगे आगे आपका प्रश्न तीसरा, टोपी बनाने के लिए गवरिया किस किस के पास गई, टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। सबसे पहले टोपी बनाने के लिए गवरिया ने क्या किया, टोपी बनवाने के लिए गवरिया सबसे पहले रुई का फाहा लेकर दुनिया के पास पहुंची। उसने क्या किया,
उसने उससे बड़ी विनम्रता से रुई ढूंढने को कहा। गवरिया द्वारा आधा बांटने के आश्वासन पर दुनिया ने रुई लेकर कोरी के पास गई। उसने कोरी से रुई से सूत काटने को कहा तो कोरी ने क्या किया, उसने यहाँ आधे आधे की कोई पेशकश की। वो बोलता मुझे भी दे दे भाई आधी ये चीज़, आधी तू रख ले। और कोरी ने रुई से सूत बना दिया। इसके बाद गवरिया सूत लेकर बुनकर के पास गई। जब सूत लेके कहाँ गई, बुनकर के पास चले गई और आधा आधा बांट देने की बात कह दी उसने। तब बुनकर भी तैयार हो गया। कुछ ही समय में एक सुंदर सा कपड़ा तैयार हो आया। कुछ समय के पश्चात क्या, सुंदर सा कपड़ा तैयार हो गया। उसके पश्चात क्या हुआ, तत्पश्चात कपड़ा लेकर गवरिया एक दर्जी के पास पहुंची। वहां पर भी गवरिया ने बड़ी विनम्रता से निवेदन किया और दर्जी से 2 टोपी बनाकर एक उसे देने और एक स्वयं रखने की बात कही। इस प्रकार का आश्वासन पाकर दर्जी ने जल्दी से 2 टोपियां बना दी। इस प्रकार गवरिया की टोपी का निर्माण हो गया और टोपी पहनने के लिए वह तैयार हो गई। तो देखा बच्चों आपने किस तरह उसने टोपी बनवाई अपनी और टोपी बनकर तैयार भी हो गई। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। तो फिर से इसको अगर हम दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं। टोपी बनाने के लिए गवरिया सबसे पहले रुई का फाहा लेकर दुनिया के पास पहुंची और बड़ी विनम्रता से उससे कहा कि भाई मेरी टोपी बना दो। तो गवरिया द्वारा आधा बांटने का उसको आश्वासन दे दिया। दुनिया ने क्या किया, फिर रुई लेकर कोरी के पास गई। दुनिया ने तो उसको बोल दिया चल ठीक है। फिर कोरी के पास चली गई वो। कोरी के बाद उसने क्या किया, सूत काटने को उसने उसको बोला। उसने यहाँ भी आधे आधे की पेशकश की। इसके बाद गवरिया ने क्या किया, सूत को लेकर बुनकर के पास चली गई और बुनकर ने क्या किया, एक सुंदर सा कपड़ा ले लिया और मतलब कि उसको बुनाया। उसने उसको धागा चढ़ाया अपनी खड्डी के ऊपर और उसको बनाया और फिर उसके बाद कपड़ा एक सुंदर सा बन के तैयार हो गया। और वहाँ से क्या किया, उसने कपड़ा लिया और दर्जी के पास चली गई और बड़ी विनम्रता के साथ बोली कि मुझे आप भैया, दर्जी भैया, मुझे टोपी बनवा दो और एक स्वयं रख लो और एक मुझे दे दो। इस प्रकार का आश्वासन पाकर दर्जी ने जल्दी से 2 टोपियां बना दी और गवरिया की टोपी का निर्माण जल्दी ही हो गया और टोपी पहनने के लायक बन गई। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से उसने गौरैया चिड़िया ने अपनी टोपी तैयार करवा ली। यहाँ पे ये बना रहा है टोपी, बुनकर जो है उसकी धागा तैयार कर रहा है टोपी बनाने के लिए। कपड़ा रेडी हो गया है और वो अब टोपी बनाने के लिए दर्जी के पास भी पहुँच गई और टोपी बन के तैयार हो गई। अगला प्रश्न है आपका, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने फुंदने क्यों जड़ दिए? तो इसमें जो है आपने उत्तर लिखना है, दर्जी राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। राजा की ओर से उसको इसका कोई मेहनताना नहीं मिलना था। एक प्रकार से वह बेगारी कर रहा था। दूसरी ओर गवरिया ने दर्जी को आधा कपड़ा देकर उससे मुंह मांगी मजदूरी दे दी। मुंह मांगी मजदूरी पाकर दर्जी जो था बहुत खुश हो गया। जब उसको मुंह मांगी मजदूरी मिली दर्जी को तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इसी खुशी एवं उल्लास में क्या हुआ, उसने टोपी पर 5 जो थे फुंदे लगा दिए। तो इस तरह से उसकी टोपी बनकर जो थी वो तैयार होगी और उसने गौरैया चिड़िया ने अपनी टोपी ली और चल दी। तो आपने देखा बेटा कि ये गौरैया चिड़िया ने किस प्रकार से अपनी टोपी ली और वह उड़ती चली। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ के प्रश्न समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।